इस न्यूरॉन में ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये लहलहाते बाल टाइप के स्ट्रक्चर, इन्हें कहते हैं हम डेंड्राइट्स। इन्हें कहते हैं हम डेंड्राइट्स। और इन डेंड्राइट्स का क्या काम है बच्चों? ये डेंड्राइट्स जो है सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। डेंड्राइट्स। नेक्स्ट हम लोग जब बात करें तो अगर भाई ये नर्व सेल है तो सेल बॉडी होगा, है ना? तो जब हम बात करें तो ये जो है इसका पार्ट, इसे कहते हैं हम सेल बॉडी, या फिर सेल बॉडी के अलावा हम इसे साइटन भी कहते हैं। कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में लिखा हुआ है साइटन। कंफ्यूज नहीं होना है इस चीजों में, ठीक है? और अब जब सेल है, सेल बॉडी है, तो न्यूक्लियस भी होना चाहिए, है कि नहीं? न्यूक्लियस भी होना चाहिए। तो ये है न्यूक्लियस, ये है नर्व का न्यूक्लियस। नेक्स्ट जब हम बात करें तो अब इस पार्ट से अगर हम लोग आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये जो लॉन्गेस्ट पार्ट दिख रहा है आपको नर्व का, इसे हम कहते हैं एक्सॉन। इसे हम कहते हैं एक्सॉन, है ना? ये एक्सॉन क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स या इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम द सेल बॉडी टू द नर्व एंडिंग, ठीक है? और फिर नर्व एंडिंग के पास जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगा वो वापस से दूसरे डेंड्राइट, दूसरे नर्व सेल में ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरा डेंड्राइट जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, पहले अभी पार्ट्स के बारे में जान ले। अब एक्सॉन में बच्चों ये दिख रहा होगा, ये पर्पल पर्पल सा, ये क्या सेल जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं? तो जब बता दूं कि ये है श्वॉन सेल्स। इसे कहते हैं माइलिन शीथ। हाँ, इसे कहते हैं हम माइलिन शीथ। इसे कहते हैं माइलिन शीथ, है ना? ये माइलिन शीथ क्या करता है कि एक कवरिंग टाइप का, इंसुलेशन का काम करता है, ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो किसी और डायरेक्शन में ट्रांसफर हो जाए, किसी और न्यूरॉन्स के पास ना ट्रांसफर हो जाए, या फिर इंफॉर्मेशन जो इंपल्स है वो बाई डायरेक्शनल ना हो जाए, ठीक है? अच्छा, एक और चीज की जब मैं बात करूं तो दिख रहा होगा कि दो माइलिन शीथ के बीच में कुछ जगह है। दो माइलिन शीथ के बीच में कुछ जगह है। इस जगह का नाम क्या है बच्चों? इस जगह को हम कहते हैं नोड ऑफ रणवीर। हाँ, नोड ऑफ रणवीर नहीं, इसे कहेंगे नोड ऑफ रैनवियर, है ना? याद रख लीजिएगा, रणवीर सिंह का नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है? अच्छा, अब जब यहां तक हम पहुंच ही गए हैं तो अब नर्व का एक लास्ट पार्ट बचा है जिसे हम कहते हैं, ये एक नर्व का एंड है ना? नर्व के एंड तक पहुंच चुके हैं, इसलिए हम इसे नाम दे देंगे नर्व एंड, नर्व एंडिंग। पॉज करके आप लोग अपने नोटबुक्स में इसे बना लें, इसे उतार लें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन और उसके पार्ट्स के बारे में जानना।